हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं सुबह से बाहर निकली हुई हूँ और मेरे पास कैमरा भी था, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला व्लॉग करने का। और जैसे ही मेरी कॉफ़ी आई मुझे याद आ गया कि यार मैंने व्लॉग ही नहीं किया। तो अभी मैंने अपनी कैरमल कॉफ़ी मंगवाई। कैरमल में क्याटो या आई थिंक नॉर्मल कैरमल है, आई डोंट नो, बस व्हिप क्रीम वाली थी, मैंने ऑर्डर कर दी। और मैं इस टाइम आई हुई हूँ मान कॉफ़ी पे। आज संडे है लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत शांति है इधर। सिर्फ 2-4 बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं और चिल माहौल है। नॉट बैड। और इधर का माहौल इतना अच्छा है, लाइट्स, सिटिंग। लेट मी शो यू। इसके 3 फ्लोर्स हैं, आई गेस या 2 हैं। साथ में मैं अपनी बुक्स लेके आई हूँ कि मैं शायद कुछ पढ़ भी पाऊँ। इधर के मान कॉफ़ी के वॉफल्स भी बहुत मज़े के होते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने वाई करवा के घर पर ऑर्डर किए थे। बट अभी मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करूँ या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना। पहले इतनी मीठी कॉफ़ी, फिर ऊपर से वो। एक तो हर मज़े की चीज़ अनहेल्दी क्यों होती है, और जो हेल्दी होती है वो खाने का दिल नहीं करता। अभी सुबह मैंने अपना नाश्ता बनाया सेवरी ओट्स का। मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि उसने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ किया था सेवरी ब्रेकफास्ट कर करके। तो मैंने सोचा मैं कॉफ़ी नहीं अब नाश्ते में पीऊँगी, पहले मैं अपना सेवरी कुछ नाश्ता करूँगी। तो मैंने ट्राई किया, मैं हेल्दी ओट्स टाइप कुछ बनाती हूँ। और कैन यू बिलीव कि वो इतनी मेहनत करके मैंने बनाया, कोई आधा घंटा लग के, और मैंने 2-4 चम्मच बस उसके खाए। वो इतने हैवी फील हो रहे थे, खा ही नहीं गए मुझसे। हालांकि वो हेल्दी थे बट फिर भी मुझसे खाए नहीं गए। और जो चीज़ खाने का दिल करता है वो हेल्दी नहीं होती। अभी जहाँ पे मैं आई हूँ ये चोंगचिंग का न्यू एरिया समझ लें आप। इन्होंने एक फेक किस्म की लेक बनाई है, तियंथी लेक। और उस लेक पे इधर न्यू सीबीडी टाइप की बिल्डिंग्स हैं। स्काईलाइन तो नहीं है लेकिन अच्छी है। इधर के मौसम में धूप ही नहीं निकलती यार, मतलब कि क्या है, हर टाइम फोगी फोगी। नहीं तो सर्दियों में इतनी मज़े की धूप होती है, इधर बिल्कुल भी वैसा सीन नहीं है। ओह माय गॉड, क्या पाकिस्तान में गर्मियाँ आ गई हैं। ये देखिए, अभी मैं स्टोरी देख रही थी और इधर तो लोगों ने फुली जो है गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ तो चोंगचिंग के आसपास इतनी स्नोफॉल हो रही है, इतनी स्नोफॉल हो रही है, उसकी वजह से माइनस तक टेम्परेचर जाने के चांसेस हैं। इस बार तो सर्दी बहुत पीक पे आई है भाई। स्नो स्टॉर्म्स हो रहे हैं, जहाँ कभी भी स्नो नहीं हुई थी वहाँ पे स्नो हो रही है। लाइक शंघाई में कभी स्नो नहीं हुई थी, वहाँ पे स्नो हुई है। गुइलिन में स्नो हुई है, और जिनान में तो बहुत ज़्यादा हुई है। खैर वहाँ तो होती थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हुई है। गुइलिन का मुझे इतना सरप्राइज, मैं 6 साल उधर गुइलिन में रही हूँ और उधर कभी स्नो नहीं हुई थी। अभी महीने में कोई 2-3 बार हुई है। इधर चोंगचिंग में कोई 100 किलोमीटर पे कोई चोंगचिंग की ही जगह है, उधर भी स्नोफॉल होती है, लेकिन जो मेन एरिया है यहाँ पे नहीं होती है। चलो अच्छा भी है। खैर अगर स्नो एंजॉय करनी है तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर लो, और बाद में आप अपनी रेगुलर लाइफ इजीली। नहीं तो स्नो में तो इतने उफ, खानों को पड़ती है सर्दी। स्नो के बाद सूरज निकलता है, उफ, उसकी इतने मज़े की धूप होती है और इतनी मीठी मीठी धूप, बहुत मज़े की लगती है। मैंने नेल्स कट किए थे कि मैं नेल्स लगाऊंगी वो प्रेस ऑन वाले, लेकिन फिर मुझे साथ पकड़ने का दिल ही नहीं किया।
कि कहाँ बैठूँगी, कहाँ टाइम मिलेगा लगाऊँगी। अदरवाइज़ अगर मैं अभी बैग में रख लेती तो मैं सुकून से भी लगा सकती थी। और गाइस ये देखें मेरा न्यू बैग। ओ उल्टा लग गया ये क्या? नहीं, ये देखें कितना क्यूट है। उफ, सो क्यूट। अभी इधर चाइना में न्यू ईयर की छुट्टियां होने वाली हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो हो भी गई हैं। खैर काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान जा चुके हैं। देखें क्या प्लान करते हैं छुट्टियों में। वही कितना क्यूट है। उफ, मेरे से पिंक तो खुल गया। मैं बंद करूँ नहीं तो मैंने अभी कुछ ना कुछ स्पेंड कर ही देना है। मैं सोच रही थी कि मैं पाकिस्तान मूव कर जाती हूँ। आप बताओ, आप क्या कहते हो, मूव करना चाहिए या नहीं? अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ है और साथ ही मैं सोच रही हूँ क्या मैं फ्राइज़ साथ में ऑर्डर कर लूँ। अगेन जो अच्छा लगता है वो हेल्दी नहीं है। मैं अपने साथ चाइनीज़ की बुक्स लेके आई हूँ, चाइनीज़ पढ़ने के लिए। ये चेक करें, HSK 5, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं पकड़ूं और पढ़ना स्टार्ट करूं। क्या है ये ज़िंदगी यार, पढ़ते ही रहें, कब तक पढ़ें, बस हो गई है। मैंने एक वीडियो देखी, एक तो बिगाड़ने में ना इंस्टा सबसे ऊपर है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक अमीर बाप होता है और साथ में उसका बच्चा होता है, और एक गरीब बाप होता है और उसका साथ में बच्चा होता है। अमीर बाप हर जगह जहाँ जो भी करना होता है अपने बेटे को पैसे देता है, और वो पैसों से काम करवा रहा होता है। और जो गरीब होता है वो अपने बच्चे को नॉलेज दे रहा होता है, बुक्स दे रहा होता है कि तुम इनको पढ़ो और इनसे मेहनत करके जो तुम से हो सकता है करो। होता जाता है बाद में जब एक रिवर आता है, उस पर बोट होती है और वो उसने बोट में बैठना होता है। तो जो अमीर बाप होता है उसको पैसा देता है बच्चे को, वो पैसा पानी में डूबता जाता है और वो उससे पता ही नहीं चलता कि कैसे होना है कैसे नहीं, और वो वापस चले जाते हैं। और जब वो गरीब बच्चा आता है तो वो जो गरीब होता है वो बुक निकालता है उधर, बड़े मज़े से बुक में देखता है, और बाद में वो अपनी बोट को चलाने के लिए लेके आता है लकड़ी का, और उससे बोट में बैठ के जाते हैं आगे माइंड बिल्कुल हो जाता है वाह, देखा पैसे से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सीलम है तो आप सोचोगे करोगे, और आपकी जो भी चीज़ें होंगी या प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। और आगे जाता है वो थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक बड़ी सी शिप होती है, उसमें वो अमीर बाप और उसका बच्चा होता है, और ये बेचारा छोटी सी लकड़ी की बोट में होता है। साथ ही सारा जो कॉन्फिडेंस था ना वो ख़त्म, खल्लास। कोई अच्छी डिग्री नहीं लो, कुछ नहीं करो। और खैर डॉक्टर तो आजकल वैसे ही बेरोज़गार मर रहे हैं और इतनी डिप्रेशन में हैं डॉक्टर्स। डॉक्टरी तो करनी नहीं चाहिए यार। डॉक्टरी तो सबसे फ़जूल डिग्री है। लाइक मेरे आसपास अगर कोई पूछेगा मुझसे, या मुझे पता खुद से चलेगा ये बच्चा या बच्ची MBBS करना चाह रही है, मैं तो उसे साफ कहूँगी भाई ना, नो। मुझे भी किसी ने कहा था, मैंने नहीं माना। मुझे लगता है कि मैं भी अगर किसी को कहूँगी तो वो कहेंगे कि क्या ही कह रही है, फ़जूल कह रही है, क्यों कह रही है। लेकिन यार कुछ नहीं रखा डॉक्टरी की डिग्री में। बिज़नेस सीखो, कोई बिज़नेस करो, खुद भी अपने लिए क्रिएट करो रास्ते, और दूसरे जो बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके लिए भी रास्ते हों। बाकी इतने डॉक्टर्स पाकिस्तान में, इतने डॉक्टर्स हैं, कहाँ जाएं वो बेचारे, क्या करें। खैर हमारी तो ये चिट चैट ही हो गई है पूरी। इतनी बातें करने का मेरा दिल करता है, मतलब आजकल मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ कैमरे से। मेरा दिल करता है मैं जो कुछ मेरे माइंड में है मैं सब कुछ बोलूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ लोग पता नहीं मेरी बातों से बोर ही ना हो जाए। क्या ही कहेंगे वो कि क्या भाई अपना सारा डिप्रेशन हम पे निकाल रही है। बट खैर किसी दिन प्लान करेंगे। और मैं मुझे आप बताइएगा इस वीडियो में, मुझे बताइएगा कि कमेंट्स में कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के कुछ थॉट्स शेयर करूं तो आप लोग सुनना चाहोगे। लाइक
जैसे कि डिग्री को लेके हो गया, प्रोफेशन को लेके हो गया कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अभी स्ट्रगल क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। जेंसी लोगों ने इंग्लिश तो सीख ली, इंग्लिश में तो नए वर्ड्स निकाल लिए, शॉर्टकट निकाल लिए। यार कोई नए नए काम भी सोचो, नए नए बिजनेस सोचो। पाकिस्तान तो वैसे ही बेचारा ख़राब एक्सपायर हो गया हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो। आज मैं बहुत सैड हूँ, सारे मेरे दिमाग में ना सैड सैड बातें आ रही हैं, और फिर मैं कहती हूँ चलो अच्छा छोड़ो ये नहीं, दूसरी बात करती हूँ, और फिर मेरे माइंड में उससे भी ज़्यादा सैड बात आ जाती है। क्या करूँ, आई गेस मैं अपनी फैमिली वालों को मैसेजेस करती हूँ कि शायद कोई हैप्पी टॉक हो। आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है या नहीं, बट कुछ ही दिनों में हमारे पास अशज आ रहा है, छोटू सा बेबी। इधर एक पाकिस्तानी फैमिली है शनचन में, हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, भाई समझ ले। मुझे तो वो बिल्कुल मेरा ऐसा लगता है कि मेरा अपना भाई है। तो उनका बेबी है और उनकी वाइफ है, जो कि कुछ दिनों के बाद मेरे पास आएंगे, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। अभी मुझे वो सारी तैयारी करनी है, रूम सारा सेट करना है उस हिसाब से कि अशज कंफर्टेबल हो सके, आए तो उसे ये बिल्कुल फील ना हो कि मैं कहाँ ही आ गया हूँ, उसे होमी वाइब मिले, कोई बच्चों वाला सेटअप थोड़ा सा हो, टॉयज़ हो और कुछ ऐसा वैसा सीन हो। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई एम सो एक्साइटेड कि थोड़ी रूटीन थोड़ा डिफरेंट होगी। इवन दो मैं न्यू सिटी में आई हूँ, एक्सप्लोर करने को भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ना इन दिनों में विंटर में ख़ास तौर पे ऐसे फ़ील होता है जैसे बंदा घर पे ही रहे, कोज़ी माहौल में, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ इन दिनों कि मैं उठूँ, रेडी शेडी होकर बाहर निकलूँ। अभी मैंने जिम स्टार्ट की है, मैं आपके साथ उसकी भी रूटीन शेयर करूँगी। अभी रमज़ान भी आने वाला है कुछ ही टाइम बाद, तो मैं सोच रही हूँ किसी इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान के अलावा, लाइक सऊदीया, तो आई डोंट नो कि क्या सीन होगा क्या नहीं। होप सो कि उधर का ही प्लान बन जाए, अगर ना बन सका तो कोई कतर या इन जगहों पे कोई इस्लामिक कंट्री में जाके देखते हैं कि भाई रमज़ान की उधर क्या वाइब होती। इतने अरसे से मेरा जो रमज़ान है वो चाइना में ही स्पेंड हो रहा। लाइक 2016 में मैं आई थी चाइना, और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरा कोई रमज़ान पाकिस्तान में गुजरा है। आई थिंक एक था जब मैं हाउस जॉब कर रही थी, तब रमज़ान था पाकिस्तान में, लेकिन कुछ वो आपी के घर पे होता था, कुछ हॉस्टल में होता था, कुछ हॉस्पिटल में होती थी, तो वो तो वैसे ही वाइब नहीं आई पाकिस्तान की। तो अभी मेरा बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है कि भाई कुछ ऐसा हो कि मैं रमज़ान जो है किसी इस्लामिक कंट्री में स्पेंड करूं। ख़ास तौर पे जब इनकी वो क्रिसमस वाली सेलिब्रेशंस देखी है ना मैंने इतने अच्छे से, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं देखूँ कि रमज़ान में क्या क्या सेलिब्रेशन होती है इस्लामिक कंट्री में। बिल्कुल भूल ही गया यार, मतलब 10 ईयर्स होने को हैं, 10 साल से मेरी ईद रमज़ान सब कुछ मैं इधर स्पेंड कर रही हूँ चाइना में। लाइक अगर अभी हम देखें तो कोविड को भी 5 साल गुजर चुके हैं। टाइम तो पता नहीं कहाँ चला गया, रेत की तरह फिसल ही गया। आई डोंट नो कि इतनी आवाज़ आ भी रही है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि हर कोई अपने काम में बिज़ी है आसपास। तो आई डोंट नो कि आवाज़ आ रही है या नहीं। आई थिंक मुझे अपनी चिट चैट जो मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ चली गई है, इसको इधर ही बंद करना चाहिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं अभी कुछ मंगवाती हूँ नमकीन, क्योंकि ये बहुत मीठी कॉफ़ी थी, मैंने पता नहीं इसमें कितनी बातें रखनी है, कितनी कट कर देनी है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बहुत छोटी है, तो हाँ मैं घर जाने से पहले अगर मैंने कुछ और किया या कहीं और गई
तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोगों का चाइना में फ़ेवरेट यूट्यूबर कौन है, या फिर चोंगछिंग में ख़ास तौर पर, क्योंकि चोंगछिंग में बहुत से यूट्यूबर्स हैं। आप मुझे बताएं कि आप चाइना के कौन से यूट्यूबर को देखते हैं। अगर हो सके तो कमेंट्स में उनका नाम बताएं, तो फिर मैं भी ज़रा एक्सप्लोर करूँ कि चाइना में कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं। बाय बाय।